जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज का सेट नंबर 8 है। इसके पहले हम लोग 7 सेट किए हैं। आप लोगों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अपने साथ पेपर पेन लेकर बैठें और आप लोग हर एक सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। लास्ट में हमें यह ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। इसमें आपको मिलेंगे टोटल 20 प्रश्न। 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट करके अंत में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है साथियों। जब आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक करने में क्या जाता है साथियों। आपका एक लाइक हमारे लिए ताकत है, तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार इसको पढ़ेंगे। 2 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 3। फिर दिया है कामा 2 पर घात 5 गुणे 3 पर घात 2। उसके बाद दिया है 2 पर घात 5 गुणे 3 पर घात 6 का क्या बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ से लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। इसका लॉसर क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। लॉसर क्या होता है, घात वाला जो संख्या होती है, इसका लॉसर कैसे निकालते हैं। लॉसर तीनों में जो कॉमन होगा, सबसे बड़ी घात वाली लॉसर होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक, इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 पर देखेंगे सबसे ज़्यादा घात कितना है। तो 2 पर सबसे ज़्यादा घात क्या है, 5 है। तो 2 पर 5 घात आ जाएगा लॉसर में। क्लियर, फिर गुना। अब 3 को देखेंगे, 3 पर यहाँ पर 3 घात है, 3 पर 2 घात है और यहाँ 3 पर घात 6 है। तो 3 पर अधिकतम घात कितना है, 3 पर घात 6 है। तो 3 पर घात 6 इसका लॉस आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 पर घात 5 गुणे 3 पर घात 6। 2 पर घात 5 गुणे 3 पर घात 6, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आप सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, इसका आप सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो अभी छात्र ऐसे हैं जो बिगनर हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये जो तैयार हैं, जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बेहतर रामबाण साबित होगा। देखिए क्या बोला गया है, 36% की हानि पर बेचता है, यानी जो उसका सीपी है, सीपी क्या होता है, हमेशा 100% मानते हैं। सीपी यानी 100, क्रय मूल्य क्या है, 100 है। और ये जो बेचने की बात आया है, यानी सेलिंग प्राइस की बात आया है, 36% की हानि पर। 100 का 36% 36 आएगा। 36% हानि पर बेचा, मतलब बिका कितने में, तो आप बताइएगा भैया 64% पर बिका है, 64 में बिक गया। ठीक, इनका क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। अनुपात पूछा गया है तो अनुपात निकालिएगा। तो यहाँ से काटेंगे दोस्त, यहाँ पर काटिए, 4 से काटिए। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 16 चौको 64 हो जाएगा। यानी 25 संबंधित 16, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा किसका, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्या होगा दोस्तों, 25 संबंधित 16, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपको कोई दिक्कत अगर हो रही है, सवाल समझने में, लगाने में कोनो दिक्कत है, तो तुरंत बताइए आप। चलिए आगे चलते हैं। चला जी, अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और बेहद बेहद ये महत्वपूर्ण ही सवाल है। अब इस सवाल को आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकंड का टाइम लेना है आपको। 30 सेकंड में दोस्तों लगाने का प्रयास करिए कि 30 सेकंड में सवाल लग जाए। बाकी 30 से 40 सेकंड का टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मिनट से कम में ही सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 1 मिनट से कम में ही सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा दोस्तों। चलिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है, इस सवाल को एक बार सभी दोस्त पढ़ेंगे। देखिएगा, एक चीज़ बता दें आप लोगों को, आप क्या करते हैं, सवाल हाली हाली पढ़ लेते हैं, एकदम हौहा के
सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद डर जाते हैं ससुरा क्या कह रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत आराम आराम से सवाल को पढ़ना है। सबसे पहले सवाल का अर्थ समझिए, सवाल का मीनिंग समझिए, क्या कहना चाहता है प्रश्न। जब आप प्रश्न का अर्थ समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में आसान हो जाएगा। देखिए कहा गया कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। क्लियर है। एक वर्ष के बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए ये 2022 से कोनो लेना देना नहीं है। ठीक, पहले जनसंख्या क्या थी यहाँ पर 62,500। पहले जनसंख्या क्या थी दोस्तों 62,500 पहले जनसंख्या थी। क्लियर है। अब हुआ क्या, यह एक साल के बाद बढ़ के 75,000 हो गया। एक साल के बाद क्या हो गया 75,000 बढ़कर हो गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले आप निकालिए इसका अनुपात। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे या 25 से काटिए, 25 या 75 30 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा यहाँ से, फिर भी 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30। अब देखिए अनुपात क्या आ गया 5 संबंधी 6 का अनुपात आ गया। अब 5 से 6 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई है तो बढ़ोतरी 1 की हुई है। किस पर, इनिशियल प्रारंभिक पर। प्रारंभिक मान क्या है 5 अनुपात है, गुणे 100 कर देंगे। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना परसेंट 20%। कितना परसेंट बढ़ा है तो चला यहाँ से जो वृद्धि हुआ है जनसंख्या में वह हुआ है कितना 20%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 20% की क्या हुई है दोस्तों वृद्धि हुई है जनसंख्या में। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, क्या आपको कोई दिक्कत है समझने में। अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बार सभी दोस्त जिनको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे फटाफट। जिनको समझ में आ गया है वो लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे फटाफट। जितने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ देखिए अगला प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट बेहतरीन सा प्रश्न है और यह साधारण ब्याज वाले प्रश्न हैं। एक बार दोस्तों जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, और डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलते हैं SSC GD के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई टॉपिक कमज़ोर है, नहीं जानते हैं, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर बता दीजिए जो आप नहीं पढ़े हैं, अभी आप कमज़ोर हैं, एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं उसका पूरा विधिवत तरीके से शॉर्ट काट पूरा जो भी इसका निचोड़ होगा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि आपका पेपर में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है। आइए यहाँ पर क्या बोला गया है, 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, देखिए 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि बताइए। यानी आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है, पी का मान आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है। चलिएगा अब जब इतना कर ही लिए हैं तो देखिए जो मूलधन होता है वह कितना परसेंट होता है, वो हमेशा 100% इसको मानते हैं, 100% होता है मूलधन। ठीक है। और देखिए जो लोग सीक्वेंस से वीडियो नहीं देखते हैं, मान लीजिए आज पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कहेंगे कि भाई चलिए छोड़िए अगला देख लेंगे। ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एक सीरीज है दोस्त, एक सीरीज है, सीरीज में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आज का जो कुछ हम बताएंगे वो कल हम डिस्कस कर रहे हो किए थे पिछले वीडियो में, तो वो चीज़ आपका छूट जाएगा तो आज समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो सीक्वेंस से देखते चलिए। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप हर एक वीडियो इस सीक्वेंस से देखते चलिएगा, आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। चलिए दोस्त, हमने बताया था इसके पहले कि जो RT% होता है वह क्या होता है, ब्याज होता है। RT% क्या होता है दोस्त, यह होता है ब्याज। ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्लियर है। अब देखिए यह कितना रेट है 7%। कितने वर्ष, 1 वर्ष। तो 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7% हो जाएगा। 7% ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। ब्याज कितना दिया है
350 रुपये। ये मासिक ब्याज की बात किया गया है दोस्तों, ये मासिक ब्याज की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये महीने यानी 1 महीना में ब्याज इतना प्राप्त करने की बात कर रहा है। रेट क्या है यहाँ पर, रेट क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर रेट जो है प्रतिवर्ष की बात किया गया है, दर जो है वार्षिक दर है। ठीक है, तो देखिए 35 का 350 बटे 7 कर देंगे, सॉरी 7 नहीं करिएगा, क्योंकि अभी हम मान जब निकालेंगे 100% का तब 7 से गुना कर दीजिए। देखिए 7% का मान क्या हो जाएगा 350, तो 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 100% का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 350 बटे में 7 गुना 100। ये क्या आ रहा है, तो यह मासिक है, लेकिन हमें क्या बताना है, वार्षिक बताना है। तो वार्षिक के लिए यहाँ से क्या करिएगा 12 से गुना कर दीजिएगा बस। 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 बार में कैंसिल 50 हो गया, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो और लगा देंगे, 3 जीरो और लगा देंगे, मतलब 60,000 हो जाएगा। तो इसका जो आवश्यक राशि है वह कितना हो जाएगी 60,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर, 60,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी इसको पढ़ेंगे सवाल को और बताएंगे इसका उत्तर जो है क्या होगा। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। ये देखिए ये घंटी वाले प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये जो घंटी वाले प्रश्न होते हैं आपको एलसीएम एचसीएफ में मिलते हैं, और ये जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, इस सवाल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं दोस्त, वो लोग तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाती है दोस्त, आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाती है, इसलिए आप लोग सीक्वेंस से तैयारी करें ताकि आपका कोई सिलेक्शन में बाधा न उत्पन्न हो पाए। चलिएगा अब देखिए आप यहाँ पर घंटी वाले प्रश्न, 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती हैं तो कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो लघुत्तम किसका निकालेंगे, 6, 8, 9, 10, इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्लियर है, इसका एलसीएम जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। ये सभी किसमें है, तो ये सेकंड में है। ठीक, इसका सेकंड में है। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है उसको आप लसो मान लीजिए। हम 10 सबसे बड़ी दिख रहा है जिसको हम लसो मान ले रहे हैं, लसो क्या मान ले रहे हैं 10। ठीक है, लसो हम मान रहे हैं यहाँ पर, इसका लसो क्या है दोस्त, इसका लसो 10 है, लेकिन वास्तव में 10 नहीं है। अब देखिए 10 का तो काम तमाम हो गया, और 9 पर आइए, क्या 10 में 9 है, 2 है 5 है, लेकिन 9 नहीं न है, तो 9 से इसमें गुना कर दीजिए। अब 9 हो गया, 9 का काम समाप्त। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 8 पर। 8 में 10 में देखिए 2 है, 8 में यहाँ से 2 तो आ गया, 10 में 4 की कमी है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, 2 तो 10 में ही है, 4 की कमी है, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी काम खत्म। अब आ जाएंगे यहाँ पर 6 पर। इसमें देखिए 2 भी है 3 भी है, भाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, तो इसमें 10, यहाँ पर देखिए 4 मिल जाएगा आपको, 2 9 में 3 मिल जाएगा, तो 6 तो है ही है इसमें, 6 तो इसमें है ही। अब गुना कर दीजिएगा, ये सभी किसमें है, सेकेंड में है, इसको आप मिनट बदलिएगा तो 60 से कर देंगे गुना, सॉरी भाग, 60 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, कितना मिनट हो जाएगा, 6 मिनट, 6 मिनट। एक साथ कब बजेंगी फिर से दोबारा, 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी दोबारा
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 साथियों इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आइए बताइए, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले 5% और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ जाती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए। वृद्धि वाला है, दोनों बढ़ रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस का करते हैं, +5, उसके बाद +8, +5 गुना 8/100। इसमें ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, ए गुना बी, सक्सेसिव जो मेथड होता है दोस्तों वही इसमें लगाना है, /100 कर देंगे। बस यही तरीका लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से देखिएगा 8 पंजे 40, ये 40 हो गया, ये तो 40 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 8 5 13, ये हो गया कितना? 13। 10 से भाग देंगे 4 में तो 0.4 हो जाएगा, यानी 13.4, 13.4, 13.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 13.4% की कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 7। बताइए, प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आप लोग आंसर, सही आंसर बताएंगे क्या होगा दोस्तों। चलिएगा, दो कारें एक ही स्थान से चलना आरंभ करती हैं और विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। यदि वे कारें 40 किलोमीटर, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो 5 घंटे बाद वे दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए, आप जानते हैं भैया, डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है, चाल गुना समय होता है। ये तो आप जानबे करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर दोस्तों चाल गुना समय होता है। क्लियर? अब देखिए, दूरी ही तो पूछा गया इसमें क्या पूछा गया है? दूरी। स्पीड क्या है? एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किस दिशा में चल रहे हैं? विपरीत। एक कार इधर चल रहा है तो एक कार इधर चल रहा है, दोनों विपरीत जब चलते हैं तो इसका सापेक्षिक चाल दोनों जुट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 40 90, 90। समय क्या है? तो समय 5 घंटे लगते हैं, गुना 5 कर देंगे, 5 9 45, 450 किलोमीटर दूरी पर आकर ये दोनों लोग मिलेंगे। दोनों कितने दूरी पर रहेंगे? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 450 किलोमीटर। ठीक है भाई, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला प्रश्न जो कि 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आप सभी दोस्त एक बार प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। लग गया भैया? सब लोग लगा लिए सवाल का आंसर? बताइए क्या होगा। जल्दी से चेला जी आप लोग आंसर बताइए। ईमानदारी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। एकदम से आंसर करिए, जल्दी जल्दी फटाफट। देखिएगा, कहा गया है कि 30% की वार्षिक दर से उधार ली गई एक निश्चित राशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक संयोजन है और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 375.5 रुपये है, वह राशि बताइए। देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ष के लिए बात किया गया है, लेकिन ब्याज कैसे लग रहा है? अर्धवार्षिक लग रहा है, तो 2 साइकिल बन जाएगा। तो 2 साइकिल जब बन गया तो इसका फार्मूला होता है अंतर वाला, डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे
100 का स्क्वायर। ठीक, बस यही रख देना है आपको। अंतर कितना दे रखा है, तो 337.5 दिया है अंतर। मूलधन आपसे पूछा गया है, रेट क्या है, 30% वार्षिक है, तो आधा हो जाएगा कितना, 15%। तो 15 गुना 15 कर देंगे, क्योंकि 15 का स्क्वायर करना है। 15 गुना 15, अब बटे नीचे 100 गुना 100 यानी कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक, अब देखिए दोस्त, यहाँ से इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले एक जीरो से यह दशमलव ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो गया, जब ख़त्म हो गया तो इसको काटेंगे आप, 15 से काट दीजिए। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 7 बचेगा, 15 पाँचे 75। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 का स्क्वायर होता है, 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से पी का मान क्या हो जाएगा भाई, 15 का गुना क्या कर देंगे, 1000 में कर देंगे, तो 15,000 हो जाएगा। 15,000। मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, मूलधन आ जाएगा 15,000। क्लियर है, 15,000 किस ऑप्शन में है देख लीजिए आप, 15,000 ऑप्शन नंबर 1 में है। 15,000 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही इसका सही उत्तर है। क्लियर, कोई दिक्कत है बताइए, आगे चलें, कमेंट करिए दोस्तों, आगे चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। आइए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ले लिए हैं, और इसका आंसर करके बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताइए भैया, क्या होगा इसका उत्तर। देखिए कहा गया है कि Z1, Z2, Z3 किसी काम को क्रमशः 100, 50, 75 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितना दिन में पूरा हुआ। आइए दोस्तों, बहुत ही टाइम एंड वर्क का जो प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। 3 बंदे हैं, कौन कौन है, एक है Z1 और एक है Z2 और एक है Z3। Z1 जब काम करता है तो कहा है कि 100 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, और Z2 50 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। यहीं पर दोस्त Z3 की बात किया जाए तो यह 75 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो काम है कितना, काम कितना है इसका लॉसो निकाल देंगे। काम कितना है इसका लॉसो निकाल देंगे। यहाँ पर 100 मानते हैं इसका लॉसो है। ठीक, तो 100 में 50 है, ये है 25 से 3 75, 3 की कमी है ना इसमें, तो 3 से गुना कर देंगे। मतलब इसका जो लघुत्तम आएगा वह कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 आ गया। ठीक, 300 हो गया इसका लघुत्तम। 100 से भाग करिए, यहाँ पर 100 से भाग करेंगे 300 में 3 बार जाएगा। 50 से भाग करेंगे तो 50 से अगर भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा। 75 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 75 चौको 75 दूना 150 और 1.5 दूना 300, 75 चौको क्या हो जाएगा, 300। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन बोला गया है कि Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब काम पूरा होने से पहले ही छोड़ के भाग रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको रोका जाता है और कहते हैं भैया 15 दिन रुको और यहाँ काम करके चले जाओ, 15 दिन के साथ काम करना है। तो ये बताइए 15 दिन में Z2 कितना काम करता। Z2 जो है 15 दिन में कितना काम करता कितना, 6 की क्षमता से काम करेगा, तो 15 छक्का 90। अभी 90 काम ये छोड़ के ससुरा भाग रहा था, 90 काम छोड़ के भाग रहा था, डरा गया था ना काम करते करते, सोचा कि पता नहीं काम कितना करना है। तो ये कहेंगे भैया ठेकेदार साहब तनी रुको, ये 90 कामा जो छोड़ के भाग रहे हैं अपन, ये कई के जाइए और सब लोग साथे काम करेंगे। तो यहाँ पर 90 काम इसमें जोड़ देंगे, 90 काम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 390। तो टोटल काम कितना अब आ गया, 390 काम आ गया। अब तक तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जब तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं कितनी क्षमता से काम होगा, 3, 6, 9 और 4, 13 की क्षमता से काम हो रहा है। देखिए कितना दिन लग जाएगा,
13 तिया 39, 3 बार में कैंसिल, मतलब कितना 30 दिन। 30 दिन में काम को समाप्त कर देंगे तीनों लोग मिलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक, कोई समस्या इस सवाल में, कोई दिक्कत है आपको बताइए, आगे चला। आइए अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके सामने। चलिए भैया, अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन ये भी प्रश्न है। और देखिए, आपके पेपर में जीडी वाले पेपर में बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है। जैसा यहाँ सेट आप दिख रहे हैं ना, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, इस बात की गारंटी है। आप पेपर जब देकर आइएगा तब जानिएगा। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं, हमने अपने तरफ से क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर से हमने क्वेश्चन लिया है दोस्तों। आइए क्या कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइज। ये कितना है, ये 640 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 640 रुपये है। यदि 37.5% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा देखिए, 37.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब 1/8। 12 का कितना गुना है, 12 3 36, 3/8 हो जाएगा। 3 गुना है, 3/8 कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए आइए, अब देखिए ये क्या है, ये छूट दिया जाता है ना। छूट किस पे मिलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो नीचे वाला जो मान है ये क्या है, एमपी है, यानी अंकित मूल्य है। ये छूट है, इतने 3 अनुपात का छूट मिला है, तो बिका कितने में, यानी एसपी इसका क्या हो जाएगा, 8 का अंकित मूल्य 3 की छूट पर बिका है, मतलब कितने में बिका है, 5 अनुपात पर बिका है। तो 5 अनुपात का मान निकालना है। तो 8 का मान क्या है दोस्तों, 8 का मान क्या हो जाएगा, 640। 8 एकम 8, 8 28 64, यानी 1 अनुपात का मान कितना है, तो 1 अनुपात का मान 80 है। तो 5 अनुपात का मान निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे दोनों साइड में, 5 अनुपात बन गया। 8 पचे 40 यानी 400। बिका कितने में है दोस्तों, बिका है 400 रुपये में, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ये वस्तु कितने में बेची गई है, 400 रुपये में बेची गई है। कोई समस्या है इसमें बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग, कोई दिक्कत है इसमें, समझने में दिक्कत है आपको? चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न नंबर कितना है, 11वां। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए भैया जल्दी जल्दी। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते भैया बताइए, कहीं दिक्कत है क्या समझने में? क्या हम बढ़िया नहीं समझा पा रहे हैं आप लोगों को, या आप समझ नहीं पा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ी होगा, बताइए। जो चीज़ है आप एकदम बिल्कुल खोल के बताइए। भाई हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप काहे हमसे छिपा कर काम करेंगे? हर चीज़ आप बिल्कुल खोल के बताइए, जो भी दिक्कत होती है। और हाँ, जिन लोगों का भी जो है यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं है मैथ का, तो लोग कमेंट कर देंगे दोस्तों, मैं प्रयास करूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। ठीक है, देखिए कहा है कि 5829 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या बचेगा, एकदम से सिंपल सी बात है, सिंपल बात है भैया। देखिए पहले हम इसको बताते हैं विस्तृत, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। देखिए 5800 क्या है, 29 है, इसको भाग देना किससे, 5 से। तो 5 एकम 5 खत्म, 8 आएगा, 5 एकम 5, 3 आएगा, 2 उतारेंगे, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 29, 5 बचे 25, क्या बचेगा यहाँ से, 4 बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, तो शेषफल इसका बचेगा 4। ये तो है इसका बेसिक तरीका, जो कि आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको सवाल को हल नहीं करना है, ये बेसिक तरीका है।
ऐसे करेंगे तो हमारी पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, आप बताइए। अगर ऐसे ही करना है तो पढ़ाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए, कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, जब इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है, 5 है, तो वह 5 से कट जाती है। अब यहाँ पर इकाई का अंक देखिए, इसमें क्या है इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक दोस्त 9 है, 9 है। अगर ये 5 होता, इसको लिख सकते हैं 5 + 4 लिख सकते हैं। अगर ये इकाई का अंक 5 होता तो इधर की संख्या जो है पूरी की पूरी क्या होती, कट जाती। तो शेषफल क्या बचता, 4 बचता। तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। सिंपल सी बात है, ऐसे करना है आपको, समझे भैया। तो ऐसे सवाल को करने हैं, ये भाग नहीं देना आपको, भाग दिए तो भैया गड़बड़ है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है और ये है, सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। एक गोलार्ध का व्यास 21 सेंटीमीटर, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। एक गोलार्ध है जिसका त्रिज्या क्या है, व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, गोलार्ध ये होता है गोलार्ध, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार से। एक गोलार्ध है, गोला का आधा हिस्सा है, इसका जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है पूरे गोले का। लेकिन आधे का है, आधे का निकालिएगा तो आधे का क्या हो जाएगा, आधे का क्या हो जाएगा, आधा, 2πr², ये हो गया। लेकिन देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि इसको ढकना होता है, ढकना मतलब पूरे इसको ढकेंगे, तो है जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा भी तो आप ढकेंगे। तो यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल कवर होगा, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है कि गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। आर का मान क्या हो जाएगा, 21/2, क्या बार, 2 बार, स्क्वायर है 2 बार गुना करेंगे, 21/2। अब देखिए यहाँ पर 22 में 11 है, 22 में क्या है, 11 है। तो इसका मतलब ये हुआ 11 का इसमें गुना किया गया है, तो ऑप्शन जो होगा वह 11 से कटना चाहिए। या तो आप गुना करके चेक कर लीजिए, या तो आप भाग यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। 11 से जो विकल्प कट गया वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। पहला विकल्प देखेंगे, 1 3 4 5 9, 8 2 10, ये तो नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं सही है। और यहाँ से 9 5 14, ये भी नहीं सही है। यहाँ से 9 5 14 8, 7 5 12 नहीं, 9 0 5, 9 5 14, ये भी नहीं सही होगा। इसको देखते हैं, 1 3 4 4 5 9, 9 - 9 करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा पहले आप ये बताइए, 11 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप 11 के विभाज्यता का नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप 11 का विभाज्यता का नियम जान लीजिए। सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 है या फिर 11 है तो वह 11 से कटेगी। तो यहाँ पर हमने देखा सम स्थान के अंकों का योग देखा हमने। सम स्थान पे कौन कौन है, यहाँ पर फिर से समझिए, सम स्थान पर यहाँ पर कौन कौन है, तो सम स्थान पर यहाँ पर है कौन कौन, देखिए 1 है। विषम स्थान पर देखिए पहले 1 है, +3 है, उसके बाद प्लस का 5 है, यहाँ से क्या आ जाएगा 9। और सम स्थान पर कौन है, तो 0 है,
प्लस का 9 है, ये हो जाएगा 9। इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, आएगा 0। इसका मतलब ये चौथा विकल्प है यही 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 11 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला कौन है? चौथा विकल्प। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वह है आ जाएगा 1039.5। क्लियर? एक बार थम्स अप कर देंगे दोस्तों आप सभी लोग, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे अगर सवाल समझ में आ गया है तो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे क्या होगा। नाम है तेरा। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c, m संबंधी c का मान बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं हम 4m इक्वल टू 5n इक्वल टू 20c। हमें क्या बताना है, m संबंधे n संबंधे c, इसका मान बताना है, अनुपात क्या होगा। देखिए अगर m का मान निकालना है तो m वाले को ढक लेंगे, m वाले को ढक लेंगे दोस्तों, ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी इन दोनों का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 5 100 हो जाएगा। संबंधे अनुपात का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद n का निकालेंगे तो n वाले को ढक लेंगे, जिसका निकालना उसको ढक लेंगे, बाकी का गुना कर देंगे। 20 चौको 80 हो जाएगा यहाँ से अनुपात। अब c का निकालना, c वाले को ढक लेंगे तो बकिया इन दोनों का गुना कर देंगे, 4 पंजे 20। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, 5 संबंधे 4 संबंधे 1 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, 5 संबंधे 1 संबंधे 5 संबंधे 4 संबंधे 1। ठीक है, 5 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प है भैया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आप लोग बताएंगे भैया, आप सभी दोस्त बताएंगे क्या कोई दिक्कत समस्या समझने में। आइए अगला प्रश्न। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि किसका सवाल है, औसत का प्रश्न है। औसत का प्रश्न बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों बताते हैं इसको कैसे लगाना है। 5 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं की औसत का 1.5 गुना है, पहली 2 संख्याओं का योग बताइए। चलिए 5 संख्याओं का औसत अगर 36 है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 5 गुना 36 कर देंगे, 5 गुना 36 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 छक 30 की 0 हासिल का 3, 5 या 15 3 18, 180 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं की औसत का 1.5 गुना है। अब 5 संख्या कौन कौन मान लेते हैं, ए है, ठीक, बी है, सी है, डी है और ई है, यही 5 संख्याएं हैं। यही 5 संख्या, इनका योगफल क्या है, 180 आ गया है। क्लियर है? पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्या का जो औसत है यानी a प्लस का b बटे 2, इसका जो औसत है अंतिम 3 संख्या की औसत का यानी c प्लस d प्लस e का औसत निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे क्योंकि संख्या 3 है। इसका कितना गुना है, यह 1.5 गुना है, मतलब 3/2 है। इसका कितना है, 3/2 है। क्लियर? 3/2 है तो यहाँ से देखिए है कट जाएगा, 3 3 से, 3 3 से कट गया और 2 2 से कट गया, 2 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहली 2 संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा, पहली 2 संख्याओं का योगफल क्या होगा।
पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसका योग ही निकाला गया। यहाँ पर ये सभी क्या है, योगफल ही है। इसका ही योगफल कितना आया है, 180 आया है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ से क्या हुआ, a प्लस बी बराबर इधर क्या बचा, c प्लस डी प्लस ई बचा। यानी हम कह सकते हैं कि c प्लस डी प्लस ई की जगह लिख सकते हैं हम a प्लस बी लिख सकते हैं। यानी हम c प्लस डी प्लस ई की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले ही यह a प्लस बी है, यह है a प्लस बी तो पहले ही रहेगा। अब प्लस इसके जगह लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर 180 हो जाएगा। क्लियर है, 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2a आएगा और 2b आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, बराबर कितना, 180। 180 2 से भाग दीजिएगा, 2 से काटिए तो 90 बार में कटेगा। यानी a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 90। पहली दो संख्याओं का जो योगफल है कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आया है और 15वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। क्या कहा गया इस सवाल में, कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो विक्रय मूल्य बताइए। लाभ परसेंट कितना है, 20%। 20% का मान क्या होता है, 1/5। लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पर भी मिलता है। क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा, 5 अनुपात। ये क्या है, सीपी है। कितने का लाभ होता है, 1 का लाभ, मतलब बिका कितने में, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 अनुपात में बिका है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का मान क्या है, 132 दिया गया है। 132 दिया गया है। तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य बताइए, यानी 6 का मान पूछा है। 6 से गुना कर देंगे यहाँ पर, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1 और 6 3 18, 18 1 19 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 792 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 792 रुपये। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि 16वां प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 16वां प्रश्न का आंसर आप दोस्त बताएंगे। सभी लोग जो जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सभी लोग आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए भैया जल्दी से। अमन एक काम को 38 दिन में कर सकता है, कुल काम का कितना भाग अमन 8 दिन में कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्त, क्या इसमें लगाना है। एक काम है जो 28 यहाँ पर 28 है, 38 हम बोल दिए हैं, 28 है। यह 28 दिन में कर सकता है, मतलब टोटल काम एक 28 मान लेते हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम, 8 दिन में 8 काम। ठीक, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, कितना भाग हो जाएगा, 2/7 भाग। 2 कितना भाग, 2/7 भाग, ऑप्शन नंबर 3, 2/7 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकदम से चेला लोग, सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, सब लोग फटाफट आंसर बताइए, कितना होगा उत्तर। एक खिलौने की मूल कीमत $25 है, लेकिन यह 30% छूट के साथ बिक्री पर है। बिक्री मूल्य क्या है, देखिए ये जो $25 है, ये कितने का मान है, 100 अनुपात का मान है, 100% का मान है। कितना, $25, जो कि 30% छूट के साथ बिक्री पर है, तो कितने में बिकेगा, 70 पे बिकेगा।
70 का निकालेंगे मान, ठीक है, 70% का मान निकालेंगे। यह 100% का मान दिया गया है। ये हो जाएगा क्या, 25/100 गुना 70, इससे कटेगा 0 0, और 25 7 175, 175, नीचे एक जीरो बचा हुआ है तो एक स्थान पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी $17.5, कितना डॉलर, $17.5 में बिकेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके सामने लेते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा। देखिएगा, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालिएगा तो 81 का तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। अब दशमलव कितना स्थान पर लगेगा, देखिएगा दशमलव कितने स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 स्थान पर है, तो बाहर आएगा तो 3 स्थान पर लगेगा, आधा स्थान पर लगेगा तो बाहर आएगा 3 स्थान पर, तो एक स्थान तो 9 हो गया, 2 1 3, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक। यानी 0.009 इसका राइट आंसर होगा, 0.009 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यदि 70,000 रुपये ABC के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि A संबंधे B क्या है, 2 संबंधे 3 है, 2 संबंधे 3 है, ठीक है। B संबंधे C कितना दिया है, तो B संबंधे C 4 संबंधे 5 दिया है, 4 संबंधे 5, ये 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अभी जो खाली स्थान है यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर। तब पूछा है A का हिस्सा बताइए, जो कटेगा पहले उसको काटेंगे, कटेगा कुछ नहीं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, जोड़ दीजिए सबको, 12 8 20 10 30 35, 35 अनुपात का मान क्या है, 70,000, ठीक। 35 एक कम 35, 35 दूना 70, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 2000 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, ए का कितना है, 8 अनुपात, 8 का मान निकालेंगे, 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 16,000 ए का हिस्सा आएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 31 विषम संख्या का, यानी पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। प्रथम 31 विषम संख्या का औसत बताना है। पहले आप बताइए कमेंट करके क्या होगा। बताइए इसका औसत क्या होगा दोस्तों। आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब आपसे पूछा जाए कि n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का औसत,
संख्याओं का औसत। तो क्या होता है, n ही होता है। क्या होता है, n होता है। यहाँ पूछा गया है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत भी क्या होगा, 31 ही होगा। कितना होगा, 31 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 31 ही होगा। जैसे समझिए, नहीं समझ पाए देखिए, जैसे हम कहते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। देखिए, प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। औसत बराबर क्या होता है, कुल का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए 9 + 1 10 और 7 3 10, 10 10 20 5 25, 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 बटे 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे क्या होगा, 5। तो इसका औसत क्या आएगा, 5 आएगा। जब विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का जब औसत पूछा जाता है, जितनी संख्या का पूछा जाएगा वही इसका आंसर होता है। देखिए 5 संख्या का पूछा गया था, औसत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, औसत भी 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, वही 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी 31 है, 31 विषम संख्या का औसत पूछा है तो 31 से इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। तो ये हम लोग दोस्तों 20 प्रश्न किए हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग अपना फीडबैक देंगे, कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर बताएंगे क्या रहा, और वीडियो कैसा लगा, सवाल के कंटेंट कैसे रहे। सवाल का कंटेंट तो कैसा भी हो, प्रीवियस ईयर का है, दिक्कत नहीं है। सवाल का सलूशन कैसा था दोस्तों, यह आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।